ग्लानि भवते भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब धर्म की हानि होती है मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के संदेश में मूल रूप से कहा है। और हमारा परिवार क्या कहता है? भगवान का अवतार किसी भी श्रेष्ठ वस्तु के रूप में सदैव हमारे साथ अनेकों रूपों में रहता है। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में अपने अनेकों रूप बताए हैं। पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, सागरों में महासागर हूँ, हिमालय पर्वत हूँ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमारा परिवार की सोच क्या है? जहाँ कहीं भी कोई अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ मानकर चले कि भगवान की उपस्थिति, भगवान की कृपा हमारे पास हर पल हो रही है। और हमारे परिवार का सौभाग्य हमें अनेकों जो है गणमान्य साथियों के रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हम सभी देखते हैं कि अर्जुन महाभारत में जो युद्ध के समय उनको मोह हुआ, मेरे सामने मेरे गुरु बैठे हैं, मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, मैं उनको कैसे मारूंगा अपने तीरों से? इससे तो मैं भीष्म का हाथ ले लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, उसे पता था अर्जुन मूलतः क्षत्रिय स्वभाव का है, इसको क्षणिक मोह हुआ है। उन्होंने उसको उपदेश दिया कि अपने कर्म का पालन करना ही तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो भिक्षुक बनेगा तब भी तुझे अनेकों तरह के कार्य करने पड़ेंगे। विनोबा भावे अपने गीता प्रवचन में एक छोटी सी बात कहते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। हम लगभग सभी गृहस्थी लोग हैं। एक बालक जिसकी आयु 6 वर्ष थी, बचपन में उसको वैराग्य हुआ कि मैं तो अपना जीवन प्रभु के चिंतन में लगाऊंगा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। 6 वर्ष की आयु में घर से निकला, गुरु के आश्रम में गया, निरंतर भगवान का चिंतन। अब उसकी आयु हो गई लगभग 20 वर्ष और वह प्रातःकाल उठकर अपने नित्य प्रतिक्रिया करते हुए नदी के जल में खड़ा होकर क्या दे रहा है? सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। अचानक ऊपर से किसी पक्षी ने उसकी अंजलि में क्या कर दी? विष्ठा कर दी। उसको बड़ा क्रोध आया, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इसने विष्ठा करके सारा अपवित्र कर दिया। उसने क्रोधित होकर उस पक्षी की ओर देखा, पक्षी जलकर भस्म हो गया। अब उस साधक को, उस नवयुवक को लगा कि मेरे अंदर तो कोई अद्वितीय शक्ति आ गई है, परमात्मा की मुझ पर कृपा हो गई है। दैनिक दिनचर्या की तरह वो घरों में भिक्षा मांगने के लिए गया। नगर में कहते हैं कि उसने पहले घर का द्वार खटखटाया, भिक्षान देहि, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। 2 मिनट बाद उसने फिर कहा भिक्षान देहि, अंदर से किसी महिला का स्वर आया, अब तनिक ठहरे, मुझे समय लगेगा, मैं अपने बुजुर्ग सास ससुर को थोड़ा दवाई दे रही हूँ, उनका जो है तबीयत ठीक नहीं तो उनको थोड़ा सा मैं उपचार कर रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट बाद उसने क्रोधित होकर कहा आप आती हो या? ऐसे कह के उसने जब अपने स्वर को विराम दिया, अंदर से वो महिला निकल कर आई। साधु बाबा, मुझे नदी किनारे का पक्षी मत समझना। जिस तरह आप प्रभु की साधना करते हो, मैं भी अपने घर में रहकर अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने पति को परमेश्वर का रूप मानते हुए, अपने बच्चों को कृष्ण भगवान का रूप मानते हुए मैं भी निरंतर उनकी सेवा करती हूँ। अब वो साधु जो बना वो बालक तो उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोले माता आपको कैसे पता लगा ये सब कि मैंने आज सुबह एक पक्षी मेरे आंखों से देखने से बस हुआ है? उसने कहा घर में रहते हुए, परिवार में, नौकरी में, व्यवसाय में कोई भी सेवा कार्य हमें मिला है, हम उसमें यदि ये मानकर चल रहे हैं ये काम मैं नहीं कर रहा, इसे मेरे प्रभु की कृपा से मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। उससे क्या भाव आएगा हमारे अंदर? वो काम किसका हो जाएगा? प्रभु का। और वो काम क्या हो गया? आपकी सेवा हो गई। इसी निष्काम कर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने विस्तार रूप से भगवद गीता में बताया है। लेकिन रामानंद सागर जिन्होंने बहुत बड़ा कृष्ण का एपिसोड बनाया, उन्होंने जब उनका एपिसोड पूरा खत्म हुआ तो उन्होंने क्या कहा? ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, ये सभी निष्काम कर्म के सबसे बड़े उदाहरण रहे। आप कहेंगे इन्होंने तो कभी तपस्या नहीं की। बोले शहीद आजम भगत सिंह ने क्या देखा? भारत माता की स्वतंत्रता मेरा सबसे पहला जीवन का उद्देश्य है। अंग्रेज देश पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे देश की संपत्ति को लूट कर ले जा रहे हैं, हमारे पास किसी तरह का अधिकार नहीं बचा। सुभाष चंद्र बोस ने IAS की परीक्षा पास की प्रथम श्रेणी में। वो चाहते तो IAS के अंदर कलेक्टर बनकर बड़े से बड़ा पद आनंद ले सकते थे जीवन का, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सरकार से टक्कर ली। क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वीर सावरकर जिन्होंने कोलू में बैल की तरह निरंतर जो तेल निकाला और इतनी आत्मा सही जो आपको कल्पना नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद जिनके सामने क्या मकसद था? भारत माँ की आजादी। उन्होंने जब चारों ओर से घिर गए तो 5 अंग्रेज को जो अधिकारियों को मारने के बाद क्या कहा?
छठी गोली उन्होंने अपनी कटपटी पर मारकर अपने आप को वीरगति को प्राप्त हुए। मेरे कहने का भाव ये है, साधु बनकर सन्यासी बनकर ही हम निष्काम कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी कोई एक ही रास्ता नहीं है। इससे बड़ा रास्ता क्या है? हम दैनिक जीवन को पवित्रता पूर्वक यापन करते हुए, अपने परिवार में यथा योग्य सभी का सम्मान करते हुए जो जीवन बिताते हैं वो प्रभु को अर्पण करें। हमें वस्तुतः हम सभी को मालूम है इस दुनिया में हम कुछ समय के लिए आए हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारा रोल जो कुछ समय का है वो कैसा रहे? बेहतर से बेहतरीन, अच्छे से अच्छा। इससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर निरंतर होने लगेगी। वर्तमान में यदि हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी निष्काम कर्मयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका परिवार प्रधानमंत्री रहे 3 बार, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके परिवारजन, उनके भाई भतीजे बहन, वो सभी क्या है? बिल्कुल साधारण। कोई 15,000 की नौकरी कर रहा है, कोई छोटे से मकान में, कोई बंसारी की दुकान कर रहा है, और वो स्वयं क्या कर रहे हैं? मैं 140 करोड़ भारतवासियों का सेवक हूँ। यानी उनके लिए निरंतर उनका यही प्रयास रहता है कि मेरा भारत आगे बढ़े। निष्काम कर्मयोग का इतना सुंदर हमारे सामने सजीव रूप से उपस्थित है। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम सभी भी अपने आँख कान खुला रखें। रेवाड़ी के अंदर हम रहते हैं, रेवाड़ी के नागरिक हैं। यदि हमें किसी तरह की कोई संदिग्ध बात दिखती है तो उसके लिए पुलिस को, प्रशासन को सूचित करें। आपकी थोड़ी सी सावधानी क्या कर सकती है? आपके नगर को बचा सकती है। तो आपके नगर में क्या आने का क्या आपका अपना परिवार भी उसमें उसी का हिस्सा है। यदि मैं दूसरों की रक्षा के लिए प्रयास करूंगा तो सबसे पहले मेरे परिवार की रक्षा प्रभु करेंगे। आज के इस पावन पर्व पर, पवित्र दिन पर हम सभी प्रण करें कि हमारे खून का एक एक कतरा भारत माता के लिए अर्पित रहेगा। बड़े प्रेम से बोलेंगे, भारत माता